जय हिंद मित्रों। मैं चेतन प्रसाद पतसारे आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, अंत तक देना, स्किप करके मत देखना। यदि स्किप करके देखेंगे तो आपको बीच में से कुछ पॉइंट छूट सकते हैं, जिससे आपको अगली वीडियोज में और इसके एंड में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज का हमारा क्या टॉपिक है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। हमने कहा कि शियर फोर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज शियर फोर्स। अर्थात मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका, कि यदि कोई सेक्शन है, ये एक बीम है, इस पर हमने कोई सेक्शन बनाया। इस सेक्शन के राइट पोर्शन में और लेफ्ट पोर्शन में, राइट सेक्शन में और लेफ्ट सेक्शन में जितने भी हमारे वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? शियर फोर्स कहलाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द एक्टिंग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज बेंडिंग मूवमेंट। क्या बीम है, ये कोई सेक्शन बना हुआ है, इसके राइट में और लेफ्ट में जितना भी मूवमेंट है, सभी फोर्सेस के लिए जितना भी मूवमेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल भाषा में बताता हूं कि इस बीम के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट में या राइट में, सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमारा शियर फोर्स होगा, और मूवमेंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो बेंडिंग मूवमेंट होगा। अब बात आती है दोस्तों हमारी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, सबसे पहले कि शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होता है। जो डायग्राम हमको शियर फोर्स के वेरिएशन के बारे में बताए बीम के ऊपर, उसको हम शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। मतलब कि हमारी कोई बीम है, इस पर हमने जब कोई फोर्सेस लगा दिए तो इसके बाद इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या चेंज आएंगे, इस में फोर्सेस का जो वेरिएशन क्या है, कि कहां पर कितना फोर्सेस लग रहा है, कहां पर कम लग रहा है, कहां पर ज्यादा लग रहा है, इस वेरिएशन को जो शो करेगा डायग्राम, उसको हम शियर फोर्स डायग्राम बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सेम शियर फोर्स की तरह है। क्या अंतर है कि जो शियर फोर्स डायग्राम है वो हमारा शियर फोर्स के वेरिएशन को शो करता है, और बेंडिंग मूवमेंट जो डायग्राम है वो बीम के अंदर आए हुए बेंडिंग मूवमेंट को या आने वाले बेंडिंग मूवमेंट को शो करता है। वो हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है। अब हम डायग्राम बनाने से पहले कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं, कुछ भी हम कार्य करें तो उसके लिए हमें पॉइंट्स होते हैं, हमारी कुछ कंडीशन होती हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी होती है, कि हम इनको पॉइंटों को कैसे जान रखें, जिससे हम कुछ काम करें तो हमारा ये कंडीशन है तो अभी हम ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं, आइए उनके लिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कंसिडर करना है कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं या शो कर रहे हैं, जब हम कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट पोर्शन में काम कर रहे हैं या राइट पोर्शन में काम कर रहे हैं, राइट पोर्शन में काम कर रहे हैं या लेफ्ट पोर्शन में काम कर रहे हैं, ये हमें कंसीडर करना है। बीम के, ये कोई बीम है,
ये हमने सेक्शन बना दिया कि इस सेक्शन में काम कर रहे हैं हम राइट में या लेफ्ट सेक्शन में काम कर रहे हैं, ये हमको पहले सबसे पहले कंसीडर करना है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी कोई बीम है, इस पर हमने सेक्शन बना लिया, पहला पॉइंट जो किया था, इसमें से हमने कंसीडर कर लिया कि हमें राइट पोर्शन लेना है, ठीक है, हमने राइट पोर्शन चॉइस कर लिया। राइट पोर्शन चॉइस किया तो इस पर जो जितने भी फोर्सेस जो लगेंगे, ध्यान रखना, जितने भी हमारे फोर्सेस जो लगेंगे, जो फोर्सेस हमारे डाउनवर्ड रहेंगे राइट पोर्शन में, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो फोर्सेस हमारे अपवर्ड रहेंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव। किधर, राइट पोर्शन में, केवल राइट पोर्शन में। ध्यान देना दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं केवल राइट पोर्शन में जो हमारे अपवर्ड फोर्सेस लगेंगे राइट पोर्शन चॉइस करने पर, वो हमारे नेगेटिव रहेंगे, और जो फोर्स डाउनवर्ड रहेंगे वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ये तो हमारा हुआ राइट पोर्शन के लिए। अब हम बात करते हैं यदि हम लेफ्ट पोर्शन लेते हैं तो लेफ्ट पोर्शन में क्या होगा, लेफ्ट पोर्शन में जस्ट इसके अपोजिट रहेगा कि जो हमारे फोर्सेस अपवर्ड लगेंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे, और जो हमारे डाउनवर्ड लगेंगे वो हमारे नेगेटिव रहेंगे। ध्यान से देना दोस्तों कि राइट पोर्शन में हमारे जो डाउनवर्ड लगेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, लेफ्ट पोर्शन में जो हमारे अपवर्ड रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। राइट पोर्शन में जो हमारे अपवर्ड लगेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, और लेफ्ट पोर्शन में जो हमारे डाउनवर्ड रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। ये हुआ शेयर फोर्स की बात। अब बढ़ते हैं हमारे कि हमारा जो हम डायग्राम शो करते हैं, जब हम डायग्राम बनाते हैं, ये बीम की हमारी बेस लाइन है, इस बेस लाइन पे जो भी हम डायग्राम शो करेंगे उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो हमारी बेस लाइन के अप में जाएंगी, और जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो हम हमेशा हम बेस लाइन के डाउनवर्ड में नीचे शो करेंगे। यहां से जैसे हमारे कुछ पॉजिटिव वैल्यू है जो भी है वो हमारे ऊपर शो कर गए, हमारी कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उन्होंने नीचे शो कर दी। ऐसे हम यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी बेस लाइन के ऊपर, और बेस लाइन के नीचे क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यू आएंगी। अब बात आती है दोस्तों एक बात और कि शेयर फोर्स जो है वो सडनली इंक्रीज और सडनली डिक्रीज हो जाता है। कब, जब हमारा बीम के ऊपर केवल और केवल पॉइंट लोड लगे हुए हो। केवल पॉइंट लोड की कंडीशन में शेयर फोर्स हमारा सडनली इंक्रीज और सडनली डिक्रीज हो जाता है। ओके। अब एक बात और कि यदि हमारा किसी बीम पर 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं तो उनके बीच का जो शेयर फोर्स होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कि जितना फोर्स हमारा इस जगह पर है तो इस पॉइंट से जस्ट इधर, यानी कि इधर यहां पर भी पॉइंट लोड सेम रहेगा, सॉरी फोर्स सेम रहेगा। एक बात और दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने बताया कि 2 पॉइंट लोड के बीच में हमारा जो फोर्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट। यदि हमारी कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, आगे हम नेक्स्ट में आगे चल के हम इसका भी जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन सी किस तरह की सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और कौन से फोर्स होते हैं, कौन कौन से बीम होती हैं, लोड होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल बता देता हूं कि सिंपली सपोर्टेड बीम यानी कि इसके दोनों एंड सपोर्टेड हैं, उसके जो एंड होंगे, एंड पॉइंट होंगे, उन पर जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो हमेशा हमेशा जीरो रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, बेंडिंग मूवमेंट और कहां पर जीरो रहेगा कि हमारी कोई कैंटिलीवर बीम है तो इसका जो फ्री एंड रहेगा उस पर भी हमेशा हमारा बेंडिंग मूवमेंट जीरो रहेगा। याद रखना।
अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमने जो शेयर फोर्स और बेंड फोर्सेस का, लोड का और बीम का जो हमने जिक्र किया था कि कौन कौन सी बीम होती हैं, कौन कौन से लोड होते हैं। तो हमने बात की कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब क्या है कि हमारी कोई बीम है जिसका एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है, ये हमारी कैंटिलीवर बीम होती है। दूसरी हमने बात की थी एक सिंपली सपोर्टेड बीम की, जो हमारी दूसरी नंबर की बीम होती है सिंपली सपोर्टेड बीम। इस बीम के अंदर क्या है कि हमारी जो बीम है उसके दोनों एंडों पर कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड होती है, फिक्स नहीं होती दोस्तों, सपोर्ट प्रोवाइड होती है, वो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। नेक्स्ट आया हमारा ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में क्या है कि हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया और उसका एक एंड को फ्री छोड़ दिया, वो हमारी ओवरहैंगिंग बीम हो गई। यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम को हमने और इंक्रीज कर दिया और उसको एक एंड को फ्री छोड़ दिया, वो हमारी ओवरहैंगिंग बीम हो गई। नेक्स्ट आई हमारी फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या है कि हमारे दोनों एंड जो है बीम के फिक्स रहेंगे, वो हमारी फिक्स्ड बीम हो गई, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट आई हमारी कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम के अंदर क्या है कि हमारी जो सपोर्टेड है, बीम के जो नीचे जो सपोर्टेड लगी हुई हैं वो कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। यहाँ पे सपोर्ट लगा दी, यहाँ पे सपोर्ट लगा दी, यहाँ पे सपोर्ट लगा दी, यहाँ पे सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट लगे हुए हैं, वो हमारी कंटिन्यूअस बीम हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, ये हमारी बीम हुई कि अब हमारे लोड कौन कौन से होते हैं। लोड कौन कौन से होते हैं, तो लोड है हमारा, सबसे पहले हमने कई बार जिक्र किया है पीछे भी कि पॉइंट लोड। पॉइंट लोड को हम कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, जो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, जो एक पॉइंट पर लोड लगे। ये हमारी कोई बीम है जिस पर एक पॉइंट पर जो लोड लग रहा है वो हमारा पॉइंट लोड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल भी बोलते हैं। तो यूडीएल क्या है कि हमारी ये कोई बीम है जिस पर ये जो लोड है वो बराबर फैला हुआ है। बीम है जिस पर ये पूरा बराबर फैला हुआ है। ये किस फॉर्म में लगता है कि कितना लोड लग रहा है और कितनी लेंथ पर लग रहा है, कितना लोड लग रहा है और कितनी लेंथ पर लग रहा है। दोस्तों एक बात और बता दूं, हालांकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा कि जो हमारा यूडीएल है, जब हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स लगाते हैं तो ये हमारे हमेशा हम सेंटर में एक्ट करता है, सेंटर से हम इसका कंसीडर करेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉइंट लोड है उसको तो हम एक पॉइंट से कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ये पूरे में समान लग रहा है तो क्या हर पॉइंट पर कंसीडर करेगा? नहीं, इसको पूरा है डब्ल्यू एन, यानी कि वाट न्यूटन लोड लग रहा है, सॉरी लोड न्यूटन पर लेंथ, कि कितना न्यूटन कितनी लेंथ पर लग रहा है। हमारा ये एल लेंथ है तो इसका जो पर लेंथ पर हमारा जो फोर्स लोड लगा हुआ है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। ये हमेशा कहाँ? सेंटर में एक्ट करता है। नेक्स्ट आया हमारा यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड का क्या सिस्टम है कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से या एक पॉइंट से तो हमारा जीरो होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है फोर्स, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो इंक्रीज होता चला जाता है। हो सकता है ये आगे चल के डिक्रीज होता भी चला जाए, यदि हमारी लेंथ ज़्यादा हम ज़्यादा कर दें तो इसको डिक्रीज होता भी चले जाए। मतलब कि ये धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा, ये हमारा यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड करेगा, यानी कि हर पॉइंट पर ये बियर करता रहेगा, घटता रहेगा या बढ़ता रहेगा। ये बात हुई हमारी लोड की। अब आती है दोस्तों इसका के शियर फोर्स के बारे में, जो हमने पिछले भी अभी बताया था, कंसीडर पॉइंट जो बताए थे कि हमने कि यदि हम राइट में लेंगे तो हमारी जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव रहेंगी और जो लेफ्ट वर्ड है वो हमारी नेगेटिव रहेंगी। लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड हमारी नेगेटिव रहेंगी और अपवर्ड हमारी पॉजिटिव फोर्सेस रहेंगी। अब बात आती है दोस्तों बेंडिंग मूवमेंट में हमारा जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो तो हमने अभी पढ़ा शेयर फोर्स का। साइन कन्वेंशन ये किसका था? शेयर फोर्स का, जो हम पिछले भी पढ़ सके हैं, अभी बताया। अब बात आती है बेंडिंग मूवमेंट में हमारा शेयर, बेंडिंग मूवमेंट में हमारा जो है साइन कन्वेंशन किस प्रकार से रहेगा। यदि हमारे बीम की कन्वेक्टिविटी ऊपर हो, सॉरी कनकेविटी बनती है अपर साइड में, अपर साइड में
होती है तो हमारी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा इसके अंदर। और पॉजिटिव हम किस किस को लेंगे, किस किस को पॉजिटिव लेंगे, ये देखना है कि हमारा जो इस सेक्शन से ले रहे हैं हम, तो जो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्सेस रहेंगी वो हमारी पॉजिटिव रहेंगी, और क्लॉकवाइज जो फोर्सेस रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। यदि हमारा कनकेविटी बनती है ऐसे, और इसमें ये वाली नेगेटिव रहेंगी। और नेगेटिव बीम में क्या है कि जो क्लॉकवाइज हैं ये नेगेटिव रहेंगे। हमने कहा द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सेक्शन इज कंसीडर्ड द पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव इफ द बीम इज दैट सेक्शन सच दैट इट टेंड्स टू बेंड द बीम concavity having curvature having concavity at the top of beam। यदि हमारा जो कनकेविटी है वो ऊपर साइड में बन रही है तो हम इन पॉइंटों को हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे डाउन साइड में बन रही है तो इनको हम नेगेटिव लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम इसका कुछ नॉमेनक्लेचर बनाते हैं कि डायग्राम हम बनाते कैसे हैं उसके बारे में। हमने अभी साइन कन्वेक्शन के बारे में पढ़ लिया। सिंपल लिखते हैं हम, कैंटिलीवर बीम का लेते हैं और पॉइंट लोड लेते हैं। हमने कहा क्या है, शेयर फोर्स फॉर कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड। इसने कहा है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाइए कैंटिलीवर बीम के लिए जिस पे पॉइंट लोड लगा हुआ है एक फ्री एंड पर। ये हमारी बीम हो गई, ये हमारी बीम हो गई। इस बीम पर हमारा ये लोड लगा हुआ है, डब्ल्यू लोड लगा हुआ है कुछ भी। इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी जो लेंथ है बीम की वो एल है। हमने इस पर एक सेक्शन कंसीडर कर दिया एक्स। ठीक है दोस्तों, हमने इसका सेक्शन कंसीडर कर दिया एक्स। हम मान लीजिए यहां से कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे भी नहीं सेक्शन कितना है, तो ए सेक्शन हमने यहां से ले दिया। ये बीम है, इस पर हमने सेक्शन यहां से बना दिया। हम इसका कंसीडर करते हैं राइट साइड से। किससे? राइट साइड से। राइट साइड से कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, हमने कहा था जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगी वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव। जो हमारी फोर्सेस डाउनवर्ड रहेंगी वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव। तो ये हमारी बेस लाइन हो गई। बेस लाइन पर हमारा डब्ल्यू फोर्स लगा, और हमने कहा कि दो पॉइंट लोड के बीच में हमेशा कांस्टेंट रहेगा शेयर फोर्स। तो इधर कोई फोर्स नहीं है तो एंड पॉइंट तक ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, सेम फोर्स रहेगा। यदि हमारा कोई यहाँ पर फोर्स लग जाता कम, मान लीजिए इससे ज्यादा हो जाता, ये W1 ये W2, तो यहां तक तो कांस्टेंट रहता, लेकिन यहां से इंक्रीज हो जाता फिर यहां से कांस्टेंट चलता। यदि ये यहां से डिक्रीज हो जाता है तो यहां से डिक्रीज हो जाता, फिर कांस्टेंट चलता। हमने कहा था सडनली इंक्रीज सडनली डिक्रीज होता है, तो सडनली इंक्रीज और सडनली डिक्रीज होता है। ये तो बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब बात आती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के सबसे पहले तो हमारी ये बेस लाइन पे कितना फोर्स लग रहा है, नंबर 1 कितना फोर्स लग रहा है और किस लेंथ पर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, W लोड लग रहा है और L लेंथ पर लग रहा है, यानी कि WL लोड लगा हमारा। कहां पर लगा, हमने कहा था भाई हमने यहां पे लगाया, नहीं यहां पे नहीं लगा, यहां पर लगाया, क्योंकि इस सेक्शन से बात कर रहे हैं हम। तो इस सेक्शन के यहां तक की लेंथ कितनी है, L, और लोड कितना लगा हुआ, यहां से लोड कितना लगा हुआ है, W। तो कितना हुआ ये, WL। तो WL कहां पे कंसीडर करेगा हमारा, यहां पे कंसीडर करेगा। ओके दोस्तों, कहां पे कंसीडर करेगा हमारा, ये A पॉइंट पर कंसीडर करेगा।
अब बात आती है कि हमारा तो हमने यहां पे आ गया भाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शियर फोर्स हमने स्ट्रेस बना दिया, ये स्ट्रेस क्यों नहीं बनाया? दोस्तों जैसे जैसे फोर्सेस और लोड चेंजिंग होते रहेंगे, जैसे जैसे इनका जो कर्व है वो भी चेंज होता रहेगा। पॉइंट लोड की कंडीशन में जो शियर फोर्स है वो हमेशा हॉरिजेंटली चलता है। शियर फोर्स डायग्राम का जो ग्राफ है वो हॉरिजेंटली चलता है और सडनली इंक्रीज और सडनली डिक्रीज होता है पॉइंट लोड की कंडीशन में। और बेंडिंग मूवमेंट होता है वो स्ट्रेट चलता है पॉइंट लोड की कंडीशन में। नेक्स्ट हमारी जब कंडीशन आएगी हम उसमें उसको आपको बताएंगे कि बेंडिंग मूवमेंट किस में कर्व हो जाता है, किस में स्ट्रेट चलता है, किस में ऐसे कर्व बनेगा ये बेस लाइन से, किस में इस प्रकार कर्व बनेगा। वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, जैसे जैसे हम कंसीडर करते रहेंगे। अब हमने एल सेक्शन में, यदि मान लीजिए हम बीच में सेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स रहेगा, हमने कहा फोर्स कंसीडर ऑन हमेशा दो पॉइंटों पर कितना रहता है, दो पॉइंटों के बीच में कितना रहता है, सेम। तो शेयर फोर्स सेम रहा, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? तो यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहां से इसकी लेंथ लेंगे, ना कि यहां से। यहां पे कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहां से लेंथ मेजर करेंगे इसकी, और यहां से एक सेक्शन पे से कंसीडर कर रहे हैं तो यहां तक की लेंथ लेंगे, और इससे इसका बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल है, कैंटिलीवर बीम का है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम शो करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन कहता है कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर, a cantilever beam of length 2 meter carries करती है a point load, कैरीज करती है पॉइंट लोड एज सो इन फिगर, इस फिगर में शो हो रहा है कि एक कैंटिलीवर है। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कैंटिलीवर बीम, क्वेश्चन में क्या कहा, एक कैंटिलीवर बीम है ऑफ लेंथ 2 मीटर, जिसकी 2 मीटर लेंथ है, कैरिंग पॉइंट लोड, जो पॉइंट लोड कैरिंग कर रखे हैं इसने, किस प्रकार, शो इन फिगर, जो डायग्राम में शो हो रहे हैं, डायग्राम में शो हो रहे हैं। कई बार डायग्राम में शो नहीं करता, ये मैं लिख के दे देता है कि इस एंड से इतने दूरी पर इतना फोर्स लग रहा है, इतनी दूरी पर इतना फोर्स लग रहा है। जैसे पिछले बार हमारे जो डेरिवेशन थी उसमें बताया था कि फ्री एंड पर हमारा कोई लोड लगा हुआ है। ड्रॉ करना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए। डायग्राम है, अब हम पहले तो हम डायग्राम को देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या 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 फोर्स लगे हुए हैं, कितनी लेंथ पर लगे हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों ये इसमें फोर्सेस लगे हुए हैं, ये हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ये हमारी बीम है, इस बीम पर एक हमारा फोर्स यहां पर लगा हुआ है, ये है हमारा 800 किलो न्यूटन का फ्री एंड पर। फ्री एंड से 0.8 मीटर दूर दूसरा फोर्स लगा हुआ है जो हमारा 500 न्यूटन का। इससे हमारा 0.7 मीटर दूर एक और फोर्स लगा हुआ है जो है हमारा 300 न्यूटन का, और 0.5 मीटर दूर इसका फिक्स एंड आ जाता है। अब हमें इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है।
कंसीडर हो गया हमारा कि हमारा बी पॉइंट पर हमने डिनोट कर दिया, ए पॉइंट हमारा फिक्स है, बी पॉइंट पर हमारा 800 न्यूटन लगा हुआ है फोर्स, सी पॉइंट पर हमारा 500 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, और डी पॉइंट पर हमारा 300 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। तो हम इनको बनाएंगे कैसे, कैसे कंसीडर करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाते हैं इसका शेयर फोर्स। हम कंसीडर कर रहे हैं, इसके अंदर हमने लिया सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन पॉइंट ए पर हमने सेक्शन मान लिया। तो हमने शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हम सेक्शन ए नहीं लेते हैं, सेक्शन बी से ले लेते हैं कि हम बी पॉइंट पर निकाल रहे हैं शेयर फोर्स, ठीक है, बी पॉइंट पर हम शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, यहां पर हमने सेक्शन मान लिया, बी पॉइंट पर हम फोर्स मान रहे हैं राइट साइड में। तो हमारा बी पॉइंट है इधर, तो और बी पॉइंट पर हमारा कितना फोर्स लग रहा है, 800 न्यूटन। कितना लग रहा है, 800 न्यूटन। तो 800 न्यूटन हमारा पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? मैंने बताया था ना, राइट साइड में जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगी वो क्या रहेंगी, हमारी पॉजिटिव रहेंगी। तो ये हमारी क्या हो गया, पॉजिटिव फोर्स हो गया। तो 800 पॉइंट बी पर कितना फोर्स आया हमारा, 800। अब हम कंसीडर करते हैं कि जस्ट हमारा सी से इधर हमारा फोर्स कितना रहेगा। तो कितना रहेगा, हमने बताया था कांस्टेंट रहता है, तो कितना रहेगा, जस्ट राइट में सी के में कितना रहेगा, 800 न्यूटन ही रहेगा। अब बात करते हैं हम पॉइंट सी पर हमारा शेयर फोर्स क्या रहेगा। शेयर फोर्स पॉइंट सी पर क्या रहेगा, तो 800 तो हमारा ये है ही, इसमें हमारा ये कौन सा इंक्लूड हो जाता है, यहाँ पे आके 500 और इंक्लूड हो गया, तो ये हो गया हमारा 1300 न्यूटन। नेक्स्ट आया हमारा पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पर हमारा शेयर फोर्स क्या रहेगा, 800 ये ऐड कर दिया, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट लोड था 500, ये भी ऐड हो गया। अब यहाँ पर हमारा तीसरा आ गया 300, ये भी ऐड हो गया। तो टोटल हमारा फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स हमारा हो गया 1600 न्यूटन। अब आया पॉइंट ए, कि पॉइंट ए पर शेयर फोर्स क्या रहेगा। भाई पॉइंट ए पर तो शेयर फोर्स हमारा, हमने कहा था कि दो पॉइंट लोड के जस्ट उसमें बीच में कांस्टेंट रहता, तो पॉइंट ए तक तो 1600 ही रहेगा, लेकिन पॉइंट ए हमारा फिक्स है तो वहां पर कुछ नहीं रहेगा, बिल भी जीरो। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट ए पर हमारा 1600 रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर हमारा 0 रहेगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा हॉरिजेंटली चलेगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे हम, तो ग्राफ है दोस्तों कि सबसे पहले बेस लाइन बनाया, बेस लाइन में हमारा बी पॉइंट पर फोर्स कितना है, पॉजिटिव में है 800 है, तो हमने पॉजिटिव में 800 ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट पर कितना फोर्स है, 1300 न्यूटन, तो हमने सी पॉइंट पर, सी पॉइंट तक तो हम 800 न्यूटन लेके गए, लेकिन यहां से हमने इसको सी पॉइंट पर सडनली इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, 1300 न्यूटन हो गया। 800 न्यूटन से 1300 न्यूटन हो गया। अब हमारे डी पॉइंट पर कितना हो जाता है, ये 1600 न्यूटन हो जाता है। तो 1600 न्यूटन डी पॉइंट पे जाके होता है ना, तो डी पॉइंट तक तो हमारा 1300 न्यूटन चला, लेकिन यहां से हमारा ये हो गया 1600 न्यूटन डी पॉइंट पर। अब डी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्या है, डी पॉइंट से ए पॉइंट तक हमारा 1600 रहता है, ए पॉइंट पर आके हमारी बीम का एंड हो जाता है, फिक्स बीम है, 0 हो जाता है, तो हमारा डी ए पॉइंट तक 1600 रहा और ए पॉइंट पे आके 0 हो गया। तो ये हमारा जो डायग्राम बन गया, ये हमारी सभी पॉजिटिव वैल्यू आई, तो हमने ऊपर ड्रॉ किया, और ये हमारा जो डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया शेयर फोर्स का।
अब बात करते हैं हम दोस्तों बेंडिंग मूवमेंट की। शेयर फोर्स बन गया हमारा। अब बात करते हैं हम बेंडिंग मूवमेंट की कि बेंडिंग मूवमेंट का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं फोर्सेस की, मूवमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। कैसे कंसीडर करेंगे? बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। बी पर हमारा बेंडिंग मूवमेंट क्या रहेगा? हमने बताया था, कंडीशन जब बताई थी कि फ्री एंड पर हमेशा और हमेशा जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। फ्री एंड पर कैंटिलीवर के वे बताया था, तो हमारा फ्री एंड पर क्या हो गया? जीरो। कैसे कंसीडर करेंगे? कितना फोर्स लग रहा है और कितनी लेंथ पर लग रहा है। अब हमारा आया पॉइंट सी पर कि पॉइंट सी पर हमारा बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा। पॉइंट सी पर बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? तो पॉइंट सी से पॉइंट पहले लेंगे हम पॉइंट बी का जो लोड लग रहा है। पॉइंट बी पर कितना लोड लग रहा है? 800 न्यूटन। 800 न्यूटन लोड लग रहा है। कितना लग रहा है? सॉरी, कितना फोर्स लग रहा है? 800 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितनी लेंथ पर लग रहा है? 0.8 मीटर। कितनी पर? 0.8 मीटर पर। अब ये हमारा फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है? कर्व बन रहा है, तो हमारा ये किस में जाएगा? डाउनवर्ड कर्व बनेगा, क्योंकि हमारा फोर्स इधर से लगेगा तो ये हमारा कर्व ऐसे बन जाएगा, ऐसे बेंड होगा। तो ये कर्व नीचे की ओर गया, कनकेविटी नीचे की ओर गई, तो हमारा नेगेटिव फोर्सेस आएंगे। तो नेगेटिव फोर्सेस आएंगे, कितना फोर्स था हमारा? 800 नेगेटिव। कितनी लेंथ पर? 0.8 मीटर पर। हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा बेंडिंग मूवमेंट आ गया 640 न्यूटन मीटर नेगेटिव में, पॉइंट सी पर। अब बात करते हैं हमारा पॉइंट डी पर क्या होगा। भाई पॉइंट बी पर हमारा जीरो है, पॉइंट सी पर हमने निकाला, अब निकालते हैं पॉइंट डी पर क्या होगा। तो पॉइंट डी पर क्या होगा? तो पॉइंट डी पर दोस्तों कितना फोर्स लग रहा है? सबसे पहले बी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 800 लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। कितनी दूरी पर लग रहा है? अब इस दूरी को नहीं मेजर करेंगे, पॉइंट डी से इसकी लेंथ को मेजर करेंगे कि इसकी जो लेंथ लग रही है वो कितनी पर लग रही है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। यहां से जो इसकी दूरी है वो कितनी हो गई? 1.5 मीटर। अब इसके बाद दूसरा भी तो पॉइंट लोड लग रहा है इसमें, ये भी तो कंसीडर किया जाएगा। दूसरा कितना लग रहा है हमारा? 500 का लग रहा है। कितने का लग रहा है? 500। ये भी हमारा नेगेटिव है, कर्व सेम बन रहा है, 500 लग रहा है। ये कितनी लेंथ पर लग रहा है? 0.7 मीटर पर। 0.7 मीटर पर। सॉल्यूशन किया, इसका आ गया हमारा 1200 नेगेटिव, इसका आ गया हमारा 350 नेगेटिव। टोटल कर दिया हमने तो 1550 न्यूटन मीटर आ गया हमारा नेगेटिव। कितना आ गया? 1550 न्यूटन मीटर नेगेटिव। अब पॉइंट बी पर निकला, सी पर निकाला, डी पर निकाला, अब रह गया हमारा पॉइंट ए कि पॉइंट ए पर क्या रहेगा। तो पॉइंट ए पर निकालेंगे हम, जैसे सी पर निकाला, डी पर निकाला, पॉइंट ए इस वाले पॉइंट पर निकालेंगे। सबसे पहले हमारा बी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 800 लग रहा है, 800 लग रहा है। कितनी दूरी पर लग रहा है? 2 मीटर पर लग रहा है। 2 मीटर पर कैसे? क्योंकि यहां से इसकी लेंथ मेजर करेंगे, 2 मीटर आ गई। 2 मीटर पर लग रहा है, कितना लग रहा है? 800 मीटर लग रहा है।
ये आ गया। दूसरा पॉइंट लोड हमारा 500 सी पॉइंट पर लग रहा है, 500 लग रहा है, कितनी दूरी पर लग रहा है, 1.2 मीटर पर लग रहा है, 500 लग रहा है 1.2 मीटर पर लग रहा है। तीसरा पॉइंट लोड लग रहा है हमारा 300 न्यूटन, ये कितनी दूरी पर लग रहा है, 0.5 मीटर पर लग रहा है, 300 न्यूटन लग रहा है, 0.5 न्यूटन पर लग रहा है। सभी के सभी फोर्सेस हमारे नेगेटिव हैं, तो हमने नेगेटिव कंसीडर कर दिए। सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, 1600, 600 और 50, सॉरी 150, सबको ऐड किया, ये आ गया 2350 न्यूटन मीटर। पूरा का पूरा कितने में आया, नेगेटिव में। हमने बताया था जो हमारे फोर्सेस हैं वो वैल्यूज हैं फोर्सेस की या बेंडिंग मूवमेंट की, यदि पॉजिटिव आती हैं तो हम बेस लाइन के अपर में बनाएंगे, शो करेंगे उनको डायग्राम में, और यदि हमारे नेगेटिव आती हैं तो हम उनको डाउनवर्ड में। तो हमारी बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू सभी नेगेटिव आई हैं, तो हम नेगेटिव में शो करते हैं। सबसे पहले हमारा बेंडिंग मूवमेंट बी पर 0, हमने 0 रख दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट लगाया हमने पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर हमारा बेंडिंग मूवमेंट कितना आया, 640 न्यूटन मीटर। पॉइंट सी पर हमने एक पॉइंट लगा दिया 640 पर कि हमारा यहां पर वो आया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट डी पर क्या आया, 1550 न्यूटन। तो पॉइंट डी पर हमने पॉइंट लगा दिया, मार्क कर दिया कि 1550 न्यूटन नेगेटिव में। पॉइंट ए पर कितना आया, 2350 न्यूटन मीटर। तो हमने पॉइंट ए पर 2350 न्यूटन मीटर लगा दिया, मैंने मार्क किया। अब हम इनको पॉइंटों को स्ट्रेट में लाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि हमारा ये ऊपर क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। और जब हमारा पॉइंट लोड लगता है तो बेंडिंग मूवमेंट का जो डायग्राम है वो स्ट्रेट चलता है और शेयर फोर्स का डायग्राम हॉरिजॉन्टली चलता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट बीम के ऊपर, एक ही बीम पर अलग अलग फोर्सेस के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।